यार ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, डेविड धवन की पिक्चर है यार। ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे ही खत्म हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, दिखाइयो जरा। मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट, बुर्ज खलीफा इसका है, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। मालूम किससे बात करता है? सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह। रोहित आराम से। आप कौन साहब हैं? क्या था वो? क्यों था ये? इंप्रेशन देख ले। सेक्रेटरी, एटीएम का फोन है। एटीएम सर? अंबानी, ट्रम्प, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। सुहाना इश्क है दीवाना, आंखें दीवानी। एक मुंबई का बंगलो दिखा दीजिए बस। मतलब हमारा जूस किम का बंगला आके देखना। चुराना मेरा मामा जी मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। माँ का घोंसला छोड़ के भाभी के घोंसले में रहना चाहते ना। इंस्पेक्टर, ये अपना चुड़वा भाई है। कंप्लेन गया डोंबिवली के खाड़ी में। मोनालिसा चलेगा ऐसा कैसा? वो लड़का पहले एक और लड़की लेके आया था, वो मेरी बेटी है, और एक और लड़की लेके आया। डेविड धवन था क्या परेश रावल के साथ? वो भी मेरी बेटी है। डेविड धवन तो नहीं है। डिप्लॉइंग लड़की फसाई, मम्मी कसम मैं तो गया। आपने कभी उनको एक साथ देखा है? एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता तो पहला आता है। तो कौन है वो? वो सिर्फ कुली है, कुली है, कुली है, वो कुली है, कुली है, कुली है। ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। कोई शक? एक कुली। मैंने पहले कहीं देखा है आपको। मैं नौजवानों की दिल की धड़कन हूँ, रातों की रानी हूँ। What's your man? Heaven on the dock में, beauty in the frock में। चल बे ठड़की। मैं तो ये पलकों पर रखूंगा। ये वीडियो देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि डेविड धवन ना ही वाज क्रायो प्रिजर्व्ड इन द 90s, और उसने फिर वो वैसे ही मूवीज बना रहा है। गोविंदा बुड्ढा गया तो अपने बेटे को गोविंदा बना दिया। क्या था यार वो? बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। वही चीज है कि इसने कूली नंबर 1 और जुड़वा का कुछ ना कुछ तो बीच में कॉम्बो टाइप निकाला। यार मेरे ख्याल से तो देखो, मूवी इसने बनाई थी थिएट्रिकल रिलीज के लिए, और अब क्योंकि कोरोना ने लगा दी है तो लगी जाएगी। I really don't think this movie is of the types that it should have been released on an OTT platform. This should not be released anywhere. मतलब मैं बताता हूँ, like see, hardcore mass movie है, and impulse gain के हिसाब से बनाइए कि लोग जाएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिना सर पैर के हिसाब से, मतलब उस हिसाब से इतना ट्रैक्शन मिल जाएगा कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही ये 100 करोड़ तो खींची लेगी। और फिर वो थिएटर से निकलते वक्त बस लौंडे आएंगे, अरे हिट है सुपर हिट है, धवन क्या एक्टिंग कर रहे ना भाई, एकदम मस्त मजा आ गया। बीटी गैलेक्सी से जो निकलते ना बॉम्बे में, कूली नंबर 2 तो ये लोग ओरिजिनल रख लेते।
पूरा कोका-कोला लग रहा है मुझे ये उसका लोगो। लुकिंग एट द करंट सिनेरियो ना, जहाँ पे अभी काफी टाइम से कोई नई मूवी रिलीज भी नहीं है ना, तो आई थिंक मास गैदरिंग विल बी देयर, तो ये एक अच्छा कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी। मास गैदरिंग तो अलाउड नहीं है ना। कहाँ मास गैदरिंग भैया, क्या मेरे को लग रहा है मूवी मतलब इस वन टाइम वॉच तो है, मतलब लोग देखेंगे। वन टाइम वॉच है भाटिया, मना नहीं कर रहा हूँ वन टाइम वॉच के लिए, लेकिन इज इट वर्थ इवन बीइंग वॉच्ड ऑन ओटीटी? वन टाइम वॉच ऑफ, पता है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि वेदर इट इज अ वन टाइम वॉच बीइंग रिलीज्ड ऑन ओटीटी और वेदर इट इज बीइंग रिलीज्ड इन अ थिएटर। ये किस पे आ रहा है? कौन से? Amazon Prime। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, तुमने कहा 1000 रुपए का साल का लिया हुआ सब्सक्रिप्शन अमेज़न का। मैंने डिलीवरीज के लिए, कूली नंबर 1 के लिए थोड़ी ना लिया। ना तो नहीं सही लगती है। आएगा तेरे को कूली देने। मैं तो देखूंगा यार, मैं तो देखूंगा, मेरे को तो अच्छी लगती है। अरे देखूंगा तो मैं भी। यही तो मास ऑडियंस है हमारे, इतना बड़ा मास है। बट यार इसने एकदम कॉपी किया है गोविंदा को, मतलब एक होता है कि आप स्टोरी कॉपी करते हो, इसमें भैंचो एक्टर को भी कॉपी कर रखा है जिसने इस नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ ना, डेविड धवन 90s में सोने गया था और फिर वो सोते रह गया, अभी वो उठ गया है एंड ही स्टिल थिंक्स ही इज इन द 90s। नो बट दिस इज द यूएसपी ऑफ डेविड धवन ना, वो मतलब पुरानी चीजें पूरी कॉपी करके उस हिसाब से तो बना रहा है। नहीं, आई थिंक वन थिंग इज दैट ही शुड डू अवे विद द डायलॉग राइटर जो है साजिद सामजी। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, वरुण धवन इज अ वेरी गुड एक्टर। तुम अगर बदलापुर और वो सब देखो ना, मतलब आई मीन बदलापुर इज वन डिफरेंट ऑफ बीट काइंड ऑफ अ रोल विच ही डिड, लेकिन मतलब वो अपनी तरफ से बहुत ट्राई करता है, डिस्पाइट बीइंग अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ अ वैरायटी एंड वर्सेटिलिटी that a probably accomplished actor can or rather should maintain. तो वो बदलापुर वो शौक के लिए कर रहा है, कूली नंबर 1 पैसों के लिए कर रहा है। हाँ मतलब वही वेरी सिमिलर टू आवर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिमिलर टू आवर सिचुएशन ना, हम पॉडकास्ट शौक के लिए बना रहे हैं, ये रिएक्शन वीडियो पैसों के लिए बना रहे हैं। बट उसको पैसा बनाने के लिए उसके ऊपर बाप का हाथ है। बट साले पैसे तो उसको बाप ही दे रहे हैं ऐसी मूवीज करके। ये उसने कौन सी की थी? जुड़वा की थी, पापा जुड़वा की थी। फिर यार सारी उसकी जो वीडियोस थी, मतलब जो मूवीज थी, वो ऑलमोस्ट लाइक इट वाज अ सुपर डुपर हिट नहीं था, बट ठीक है। So Varun Dhawan before Kalank had not given a single flop in his career, and Kalank came in 2019. 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी, उसके बाद से नॉट अ सिंगल मूवी वाज डिक्लेयर्ड अ फ्लॉप ऑफ वरुण धवन। तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उसका अलग ही लेवल का रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ शिट ही मेक्स और बिकम्स अ पार्ट ऑफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कहीं ना कहीं उसने अपने पिछले 7-8 सालों में बैंकेबिलिटी बहुत बना के रखी हुई है। नहीं बट एक कवि उसमें कौन सा था यार, अपना उदयनान तारम में मोहनलाल का एक डायलॉग है ना, व्हेन एवरीवन सेज कि यार लोगों को ना ऐसी मूवीज ही देखनी है, एंड देन मोहनलाल रिएक्ट्स बाय सेइंग ना यार, y'all are misjudging the intellect of the audience, y'all are making these movies so audience is watching it, you make good movies, audience will still watch it। अब अंधाधुन और ये सब मूवीज भी हिट हुई थी ना यार, and they made good money in the box office, and you put up a good movie, people will watch it, but you put shit like this जिसमें वो ऐसे वो मार रहा है उसके जांगो पे, जांगो अनचेंड हो गया था सारा अली खान का। and do not forget the pinch of David Dhawan and Paresh Rawal। उन दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है, उन दोनों के अपने ऑडियंस है, so that will be नहीं सबकी यार, वरुण धवन की खुद की फैन फॉलोइंग है यार, फैन फॉलोइंग मेरा 7 साल का भतीजा उसका फैन है। नहीं यार मतलब अदर आर्टिस्ट परेश रावल का एक अपना फैन फॉलोइंग है, एंड डेविड धवन का भी है, स्पेशली 90s के। इनफैक्ट आई एम आल्सो वेरी गुड फैन ऑफ, वेरी पॉपुलर फैन ऑफ व्हाट वी से
बिग फैन, पॉपुलर नहीं हूँ भाई, ठीक है, बिग फैन, बिग फैन। आई एम बिग फैन यार, मतलब पॉपुलर हो जाएगी इसमें क्या हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल बोलेगा ही इज अ वेरी पॉपुलर फैन ऑफ माइन। पाओ जो तू बोल रहा था ना, ये इस टाइप की मूवीज कौन देखेगा यार, इसका एक ना एक मूवी आई थी अनुराग कश्यप की, अगली बोल के। अगली? हाँ कि फगली? अगली 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 एज इन अगली और अगली UGLY UGLY। अच्छा अगली। वो ना, अगर तो तूने, जिन लोगों ने मूवी देखी, इट वाज अ वेरी डार्क एंड डिप्रेसिंग मूवी। रोहित ने देखी है, और भी अगर तो किसी ने देखी हो, बहुत डार्क और बहुत डिप्रेसिंग मूवी है। और वो देखने के बाद ना ऐसा लगा कि कुछ देखना चाहिए। उसके बाद मैंने देखी थी हैप्पी न्यू ईयर, तब जाके मैं उस शॉक से निकल पाया था। उस तो ये सब मूवीज के ऑडियंस ऐसे भी होते हैं। नहीं यार, मास देख लेना, ऑडियंस तो होते ही हैं। शॉक से निकलना तो देख कभी वो भी मूवी देख, द अदर स्पेक्ट्रम। क्या पॉन की अगली? अगली। अच्छा, अब क्या वो रिव्यू करना पड़ेगा? नहीं बट इसके फॉलोअर्स तो है यार, इस टाइप के मूवीज के, मास के। अरे तू और इंडस्ट्रीज भी देख लेना पाओ, सब जगह। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में। हाँ हाँ, बट व्हाई इज दिस डायरेक्टर रीमेकिंग हिज ओन मूवीज? उसके पास क्या असला खत्म हो गया है? दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड दिस पॉइंट इज दैट जो उसकी पहले वाली मूवीज रही हैं, दे वर सुपर हिट। लाइक कूली नंबर 1 वाज अ सुपर हिट, ठीक है। अगर जुड़वा भी देखे तो जुड़वा भी उसका अच्छा खासा हिट था। तो ही वांटेड टू गिव दैट पिंच टू हिज न्यू मूवीज, तो वो उसने उस हिसाब से मूवीज बनाई। एंड वी ऑल नो कि हर एक डायरेक्टर का अपना एक स्पेशलिटी होती है, स्टाइल होता है। लाइक रोहित शेट्टी वो अपनी मूवीज बनाता है, जो अपना कार उड़ा रहा है, ऑल दोस थिंग्स। और इसका वो सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए प्रोडक्ट प्लेसमेंट करता है और कुछ नहीं करता है रोहित शेट्टी। हाँ जो भी है मतलब। लेकिन जो भाटिया जैसे बोल रहा है ना, पहले वाली जो मूवीज थी, कूली नंबर 1 या ओरिजिनल जुड़वा, उसमें जो दोनों एक्टर्स थे, सलमान खान एंड गोविंदा, उनका अपना स्वैग, का अपना पर्सनालिटी बहुत अच्छे से आया था। दे ओन दैट कैरेक्टर्स। Yes. और ये they created those characters ना यार। देखो एक पॉइंट है कि समवेयर, जहां पाओ तू बोल रहा था दैट समवेयर वी misjudge the audience या फिर we underestimate the intellect of our audience, वो बात है। because it's, I mean, you are repackaging something, you are repackaging the psychology of the audience which was prevalent in the 90s. So how far is it going to be successful for you? नहीं, और रोहित 90s का ऑडियंस भी ऐसा फुद्दू नहीं था यार। नहीं बात, see if there are a lot of points even in this trailer which can be highlighted as regressive points which were not considered that regressive way back in the 90s. हाँ, true, that I agree. So I agree. Considering that point, left agrees with right. Victory from secularism. Eureka! तो मेरे ख्याल से मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा misjudging and doubting the intellect, rather overtly trusting the lack of intellect of your audience is also not good. नहीं, सही कह रहा है। 90s में we were, I mean, not that we are not regressive now, we were maybe more regressive or not more open to understanding things. We were not evolved as a culture, right? And people were not too open to get offended back then, like they are now. हाँ, तो ये मूवी मतलब गोविंदा की भी जो मूवीज है, आई एम श्योर a lot of crassy elements. I loved them as a kid ना। बचपन में जब हसीना मान जाएगी, मतलब भाई फेवरेट ओ शाब जी। आज के जमाने में एंड नाउ इफ यू प्ले सच अ कैरेक्टर, इट इज, आई मीन, तभी तो इतनी समझ नहीं थी ना, वी लाफ्ड आवर एसेस ऑफ, बट नाउ इफ यू प्ले अ कैरेक्टर, इतना बड़ा रेसिस्ट स्टीरियोटाइप है वो, और वो प्ले करेंगे एंड करेंगे, it will still work, unfortunately. I mean, there will be थोड़े कॉर्नर्स से लोग बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है,
And to be very honest, आज की डेट में भी if a movie like हसीना मान जाएगी is playing on Zee Bollywood, I just let the channel be there. Even I watch change नहीं करता हूँ फिर से. I switch off my emotional anti-racism. Judgmental. We switch off our judgment when it comes to such movies. So and we only people who belong to this generation can realize it because we've seen both. Exactly. नहीं बट पता है इसमें एक चीज हो रहा है, अगर फीमेल कैरेक्टर के अंदर इंस्टेड ऑफ सारा अली खान इट कुड हैव बीन श्रद्धा कपूर, तो एक शशि कपूर वाला सॉरी शशि कपूर बोला शक्ति कपूर वाला क्योंकि वो भी उसी टाइप का एक बड़ा सुपर डुपर हिट रहा है, मतलब तो वो नहीं बट मेरे ख्याल से ठीक है इस रोल में. अरे यार बस कपूर को तो सारा अली खान ही कर सकती है, मतलब उसमें है शी लुक्स क्वाइट सिमिलर. हाँ उसमें थोड़ा सा है वो वाला. और मारी खा रही यार बेचारी, मतलब मैं तो होता तो यार उसको भी काम मिल गया. अच्छा यार मतलब सबको मिलते रहना चाहिए. सबका घर चलना चाहिए. सही बात है. इसकी स्टोरी क्या थी कूली नंबर 1 की, किसी को याद है? अरे ऐसे ही यही है कि वो अमीर की एक्टिंग करके उसके घर में शादी, मतलब शादी फिक्स हो जाती है, शादी करने वाला होता है और फिर बाप को पता चलता है कि वो यार अमीर नहीं है, वो कूली है. कादर खान को बहुत ज्यादा रॉब होता है अपनी बेटी की, मतलब अपने ऊपर कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा किसी बड़े घर में, मेरे से भी अमीर घराने में करेगा. एंड फिर ये कुली को पकड़ के उसको कन्वर्ट करता है इनटू रीपैकेज करता है इनटू महाराजा. फिर वो अपना बाद में पूरा एक इस मूवी को चलाने के लिए टिकेगी परेश रावल के उस पे. भाई परेश रावल अच्छा है, अच्छा एक्टर है बट उसकी लाइन से भी अच्छी होनी चाहिए. डायलॉग सब यार वो अपना कैरेक्टर अपने आप ही ना बीच में घुसा के ना अपने हिसाब से काम कर लेता है. परेश रावल समहाउ ऐसी टाइप की मूवीज जो होती है ना उसमें सूत्रधार का काम बहुत अच्छा करता है, अपने आप को सेट करके ना उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है. आई डोंट नो वेदर दिस इसमें होगा वो या नहीं होगा, बट देन जैसे रेडी में उसने काफी हद तक सूत्रधार का काम किया. वेलकम के अलावा एक बहुत अगेन अनदर 90s मूवी मिस्टर, अरे भाई वेलकम तो फिर अलग ही है. बट मैं तो एक 90s की मूवी पे आ रहा था, कौन सी थी यार, आई थिंक मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी थी शायद. उसमें तो वो प्रॉपर सूत्रधार ही था. वो जैसे न्यूज रिपोर्टर बन गया आता है. हाँ वैसे ही थोड़ा बहुत वैसी ही बात करता रहता है बीच में. अक्षय कुमार वाली ना, अक्षय कुमार एंड जूही चावला उसमें वो बोलता था ना अब अगले अब इंटरवल के बाद क्या होता है. ये वही इसी में है ना वो सरकारी लोग खटिया, यही है. नहीं वो तो वो गोविंदा की मूवी थी कोई. इसके बाद क्या होता है, समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू. हाँ अबे वो है ना, इसके बाद क्या होगा अब हम देखेंगे इस एपिसोड के बाद हम लोग. करेक्ट. लेकिन परेश रावल का उसमें भी बहुत अच्छा था. वो दौड़ मूवी थी ना, उसमें विलन का था बट उसमें भी उसकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त थी यार. वही हम बोले ना परेश रावल अपने साथ मतलब अकॉर्डिंग टू रोल वो अपने आप को ना मोल्ड कर रहा है. भले ही कॉमिक रोल हो या कोई भी विलन रोल हो तो वो चलता है उसका, मतलब अच्छा है, कोई तोड़ नहीं. चलो यार इसको रेटिंग देते यार, कितने दें? 5 में से कितना देना है? मैं दूंगा इसको 5 में से 3.5 मिर्ची. मैं इसको दूंगा 5 में से सिर्फ 1 लौंग. मैं दूंगा 2 गोटियां. मैं दूंगा 3 इलायची. 2 गोटी मेरी तरफ से भी रख ले. तो it will be like 2.5 type of rating. अबे एवरेज निकाल अब बाटे तू. क्वांट कर ले क्वांट. अगले एपिसोड में